ब्रिटेन से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल सिर्फ 45 दिन का रहा। माना जा रहा है कि ब्रिटेन के नए पीएम का चुनाव अगले हफ्ते हो सकता है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी और पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल। तो उनसे बात करते हैं। सुरेश गोयल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि ये जो राजनीतिक और आर्थिक हलचल बराबर बनी हुई है ब्रिटेन में, और अब ये जो नया मोड़ आया है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया है, तो ये जो उथल पुथल है वो रुकती हुई कहां नजर आ रही है? पहली बात तो ये है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद में अगला जो स्टेप होना चाहिए वो नए प्रधानमंत्री का चुनाव। और जैसा कि मैंने सुना है कि लिज ट्रस ने जो कहा है कि अगले हफ्ते नए प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट हो सकता है। अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसेस तो जहां तक मैं समझता हूँ वही होनी चाहिए कि कंजर्वेटिव पार्टी के जो डेलीगेट्स वो इलेक्ट करेंगे कि कौन होगा नया प्रधानमंत्री। तो मुझको नहीं लगता कि वो एक हफ्ते में प्रोसेस पूरा हो सकता है, जब तक कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि खाली एक ही कैंडिडेट हो और उसी के बारे में वोट दिए जाए। अगर 2 या 3 कैंडिडेट्स होते हैं फिर तो टाइम लगना है। लेकिन अब जो अगला स्टेप होना चाहिए नए प्रधानमंत्री का चुनाव, और अगर नए प्रधानमंत्री का चुनाव कंजर्वेटिव पार्टी नहीं कर पाती है तो इसका मतलब है कि आम चुनाव होने आवश्यक हो जाएंगे। जी बिल्कुल। एक और सवाल ये बनता है सर कि वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग, फिर गृह मंत्री सुहेला ब्रेवरमैन और फाइनली लिज ट्रस को भी इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि शायद उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। क्या अभी ये इस्तीफा इनका रुक सकता था या कोई और विकल्प वाकई नहीं था इनके पास? लिज ट्रस ने जो इस्तीफा दिया वो इसलिए कि एक तरह से उनका अपनी पार्टी में ही टोरीज कैंडिडेट्स जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, डेलीगेट्स है, उनका लिज ट्रस के ऊपर से भरोसा उठ गया था। जहां तक मैं समझता हूं कि पादरे कॉन्ट्रे के जो इस्तीफे के बाद में जो नए चांसलर आए उन्होंने जो मिनी बजट के जो सारे स्टेप्स है वापस लिए, जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो अपर ब्रैकेट दोबारा रिस्टोर किया। तो मुझको मैं समझता हूं कि अगर उन स्टेप्स को जो उन्होंने आदेश दिए थे अगर थोड़ा वक्त दिया जाता कि आर्थिक स्थिति सुधर सकती, थोड़ी सी उसमें क्या बदलाव आता, तो शायद लिज ट्रस बनी रह सकती थी। लेकिन जिस तरह से लिज ट्रस का बर्ताव रहा, जब जो कंजर्वेटिव डेलीगेट्स है उनका ही भरोसा उठ गया है तो उनका बना रहना मुश्किल लगता है। अब सवाल ये होता है कि जो अगले प्रधानमंत्री आएंगे उनके सामने भी बड़ी चुनौती आर्थिक व्यवस्था की ही होगी। तो वो क्या करेंगे और क्या वो ब्रिटेन के लोगों का और कंजर्वेटिव पार्टी का भरोसा अपने ऊपर कायम कर पाएंगे, ये सब उसके ऊपर निर्भर करेगा। जी बिल्कुल। लेकिन अब ब्रिटेन में सर अगले संभावित पीएम कौन हो सकते हैं? क्योंकि सबसे ऊपर तो नाम ऋषि सुनक का चल रहा है। इसके अलावा और आपको कौन से संभावित नाम समझ में आ रहे हैं? 2 नाम और भी हो सकते हैं। मैं एक तो कुछ ये अटकलें लग रही थी कि ज्यादातर कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स वो चाहते हैं कि बोरिस जॉनसन दोबारा वापस आए। मेरे ख्याल वो तो नामुमकिन लगता है। या एक और कैंडिडेट है, शायद क्या उनका नाम है, मार्गरेट क्या, जो मेरे को नाम को ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी। लेकिन जो पहले भी थे रेस में कि वो भी दोबारा कैंडिडेट बन सकते हैं ऋषि सुनक के साथ में। लेकिन दिक्कत ये है कि इस टाइम पर जैसा कि सबसे बड़ी चीज है कि जो आर्थिक व्यवस्था है सुधारी जाए जी, उसके लिए समय चाहिए। और कोई भी कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर इस समय अपने लिए वो रिस्क लेने को तैयार होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होते हैं और आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधर पाती है तो वो अपना फ्यूचर के लिए भी चांसेस बिल्कुल खत्म कर लेते हैं। करेक्ट। तो इस टाइम में पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, इस वक्त कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांशु, ब्रिटेन इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सर्दियां आ चुकी हैं और जानकार मान रहे हैं कि ये सर्दियां ब्रिटेन के लिए बहुत भारी पड़ने वाली हैं। लिहाजा नए पीएम के लिए और क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? दीपांशु, आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी दीपक, आपकी आवाज आ रही है। एक बार फिर से सवाल पूछेंगे दीपक? जी बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, सर्दियां नजदीक आ चुकी हैं और जानकार मान रहे हैं कि ये जो सर्दियां हैं इस बार की ब्रिटेन की, वो सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली हैं। लिहाजा नए पीएम के लिए और क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं? नए पीएम के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही होने वाली है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जिस तरह से यूरोप के ऊपर गए हैं, आपको परेशानी तो उस दीपांशु की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार सुरेश सर, आपसे ही यह सवाल मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि ब्रिटेन में जो आर्थिक संकट है उसमें आपने काफी कुछ बताया कि नए पीएम के लिए चुनौतियां होंगी, लेकिन ये जो गैस की परेशानी है, गैस की दिक्कत है, वो सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली है, सर्दियां ज्यादा भारी पड़ने वाली हैं। इसके अलावा और क्या बड़ी चुनौतियां देख रहे हैं आप? देखिए, पहले गैस की, खैर एनर्जी प्राइस की तो दिक्कत होगी ही। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन जो चल रहा है और एकदम बढ़ा है, और इसके अलावा जो पाउंड की वैल्यू बिल्कुल उथल पुथल हो गई है, ये टैक्सेशन जो उनका रेवेन्यू एक कम हुआ है सडनली टैक्स बढ़ाने के बाद में, या ब्रैकेट हटाने के बाद में, तो हूं कि इन्फ्लेशन, सरकारी रेवेन्यू में जो कमी आई है उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा, टैक्स, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं अभी उनके सामने जी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है लोगों का भरोसा हासिल करना, और वो हासिल करने के लिए एनर्जी और टैक्सेशन, ये बहुत जरूरी चीजें होंगी जी। एक अंतिम सवाल और लूंगा आपसे गोयल साहब कि ब्रिटेन के राजनीतिक उथल पुथल के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर किस दिशा में जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में जो हालात होते हैं, जो उथल पुथल होती है, उसका पूरे विश्व पर असर पड़ता है। तो अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है वो किधर देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल है जो असर पड़ेगा, पहले ही अगर विश्व की हम आर्थिक व्यवस्था को देखें तो वो मंदी के दौर की तरफ जाना शुरू हो गई है। दोनों ने ही कहा है, IMF ने भी और वर्ल्ड बैंक ने भी, कि जो भी हालात चल रहे हैं रिसेशन की तरफ जाते हुए उनका अंदाजा चल रहा है। ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था के अगर ये हालात रहे तो जो रिसेशन का उनको था कि 4 महीने में आने वाला है, वो और पहले आ सकता है और विश्व की आर्थिक व्यवस्था में ज्यादा हो जाएगी। तो एक तो ये है, और दूसरा जो लंदन की फाइनेंशियल मार्केट काफी मार्केट थी, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर उथल पुथल होने की भी काफी ज्यादा अंदेशा रहेगा जी। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट पर और दुनिया भर में मंदी की ओर एक कदम और बढ़ते हुए हम दिख सकते हैं। इस जो ब्रिटेन की उथल पुथल है उसको देखते हुए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सुरेश गोयल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर पर विस्तार से बात करने के लिए।